जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जगत के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। इंद्रजीत लक्ष्मण जी के सामने है और भयंकर युद्ध दोनों के बीच में हो रहा है। मेघनाद को लक्ष्मण जी बहुत समझाए, लेकिन लक्ष्मण का उपदेश सुन गरजा फिर बलवान, बोला बच सकती नहीं आज तुम्हारी जान। लक्ष्मण जी ये सोच रहे हैं कि ब्रह्म शक्ति से हो व्यथित, फिर न हमारे प्राण, फिर ये ब्रह्म शक्ति का प्रयोग न कर दे। यही सोचकर लखन ने मारा फिर निज बाण, और अपना बाण का संधान प्रहार लक्ष्मण जी ने किया। एक बाण मारा है इंद्रजीत को, और जो बाण मारा है वो क्या बाण है? वह बाण न था काल बाण। क्षण भर में सायंकाल किया, अंधकार हो गया पूरा। उस इंद्रजीत से योद्धा का जर्जरित हृदय तत्काल किया। तत्काल इंद्रजीत का हृदय छलनी कर दिया। शुद्ध बुद्ध शरीर की नष्ट हुई, उसके शरीर की शुद्ध बुद्ध सब खत्म हो गई। यह हाल हो गया योद्धा का। आंखों के आगे अंधकार छा गया, मृत्यु की निद्रा का, और आंखों के आगे अंधकार छा गया। इतने में ही दूसरा बाण लक्ष्मण के कर से फिसल गया। वह उसकी दाईं भुजा काट आकाश मार्ग से निकल गया। वो दूसरा बाण जो लक्ष्मण जी के हाथ से निकला, वो मेघनाद की दाईं भुजा काटता हुआ आकाश मार्ग से निकल गया। फिर उसके हाथों पांव, देखिए कितनी बुरी तरह इंद्रजीत का वध किया है लक्ष्मण जी ने। फिर उसके हाथों पांव को दो चार स्वरों से भिन्न किया। फिर सायक कुछ और बाण मारे, कुछ सायक ऐसे भी पहुंचे, संपूर्ण अंग को छिन्न किया, सारा शरीर टुकड़े टुकड़े कर दिया। और उसके बाद आखिरी बाण लक्ष्मण जी ने मारा है मेघनाद। सुमेरी कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन्ह करिदापा। उसके बाद प्रभु श्री राम का स्मरण करके, उनके प्रताप को याद करके, और लक्ष्मण जी ने बाण का प्रहार किया। मारा बाण माझ उर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। और वो बाण जब मारा तब जय राघवेंद्र कहकर तुरंत सर काटा उसका लक्ष्मण ने। और जब हाथ पांव कट गए, उसके बाद जय राघवेंद्र कहकर लक्ष्मण जी ने मेघनाद का सिर काट दिया। जय राघवेंद्र कहकर तुरंत सर काटा उसका लक्ष्मण ने। पहुंचाया रिपु को परम धाम, लेकिन वो प्रभु श्री राम के धाम परम धाम को वो दुश्मन चला गया। कैसे? श्री राम नाम उच्चारण ने मरते समय कह रहा है कि कहाँ रामानुज राम कहाँ,
असकहि छाड़े सि प्राण, धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। और जय श्री राम कहकर जब उसने अपने प्राण त्यागे हैं तो लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी और अंगद भी हैं। दोनों लोग कह रहे हैं कि धन्य है तुम्हारी माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया है, धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। ये अंगद और हनुमान जी बोल रहे हैं। सिर काट दिए हैं लक्ष्मण जी, वो सिर जो सिर लंका में रहता था। अब उसके सिर का रहस्य हम पहले बता चुके हैं कि उसका सिर जमीन पर धरती पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम ने कहा था लक्ष्मण जी से कि ऐसी सतवंती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा तो कपिदल तो किस गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। इसलिए उसका सिर धरती से टकराना नहीं चाहिए। इसलिए जो सिर लंका में रहता था, लंका वालों के माथों पर इस समय रक्त से लथपथ हुआ, इस समय रक्त से लथपथ है, खून में डूबा हुआ है उसका सिर, लेकिन है कहाँ? है महावीर के हाथों पर। हनुमान जी ने उसे अपने हाथ में पकड़ रखा है, उसके सिर को धरती पर नहीं आने दिए हैं। इसके बाद लखनलाल पहुंचे तुरंत वानर दल के संग। अब उधर जो हुआ वो सुनिए प्रसंग, उसका आगे अब उस दल में क्या हुआ। लक्ष्मण जी मेघनाथ का वध करके रामादल में वापस आ चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ रावण के यहाँ क्या घटना हुई वो हमारे अगले वीडियो में, किंतु ध्यान रहे प्रभु श्री राम की लीला है, इसलिए नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।